Jai Hind aspirants, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. आज के इस सेशन में हम सभी देखने वाले हैं राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों की विवेचना। ओके, यदि आप 71st बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और आप अपने मेंस के एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं तो आप आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। यदि आप 72, 73, 74 बीपीएससी के भी एस्पिरेंट्स हैं, फिर भी आप मेंस प्लस प्री की तैयारी में जुटे होंगे और आपको पता है कि प्री जो होता है वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है और आपका जो मेरिट है वह मेंस के एग्ज़ाम से ही डिसाइड होता है। तो आपके लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी बेनिफिशियल है। ये एक मॉडल आंसर है राज्यसभा की संरचना और शक्तियों की विवेचना से रिलेटेड। मॉडल आंसर में आप यह सीखते हैं कि किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने होते हैं। हमारा जो सीरीज़ है डे 25 सीरीज़ है, इसमें हम 25 डेज़ तक आपको क्या करेंगे, डेली एक मॉडल आंसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि दीपावली हो, छठ हो, फिर भी डेली आपके लिए सुबह के 6 बजे ये वीडियो आ जा रही हैं। ओके, तो आप मेरी मेहनत को मनोबल बढ़ाने के लिए, मेरी मेहनत को मुझे ये ऐसा फील कराने के लिए कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाएंगे। क्वेश्चन है राज्यसभा की संरचना और शक्तियों की विवेचना कीजिए। आप जानते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में हम इंट्रो लिखते हैं, इंट्रो के बाद हम मेन बॉडी लिखते हैं एंड लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं। मेन बॉडी के बाद क्या लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। ओके, तो चलिए इस सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन इज राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। राज्यसभा केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद का उच्च सदन होता है। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा जो होता है वह संसद का उच्च सदन होता है, जबकि जो लोकसभा होता है वह संसद का निम्न सदन होता है। ये बात तो आपको पता होना चाहिए। ओके, इसको लिखेंगे सबसे पहले हम कि राज्यसभा केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए, विधायी मामलों पर गहन बहस करने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए अहम भूमिका निभाती है। यदि हम राज्यसभा की संरचना को देखें, क्योंकि भूमिका के बाद हमें मेन बॉडी लिखने होते हैं और मेन बॉडी में हमसे संरचना और शक्तियाँ पूछी गई हैं, तो हम लिखेंगे कि राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा में विशेष योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। राज्यसभा संघीय शासन व्यवस्था हेतु भी अनिवार्य होता है। यदि राज्यों के चुनाव की पद्धति को देखें तो आप देखेंगे यह जो पद्धति होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दूसरा एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा सदस्यों का चुनाव होता है। संविधान की 4ठी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों का एवं संघ क्षेत्रों के सीटों के आवंटन का वर्णन है। यह सीटों का आवंटन निम्न रूपों में होता है: एक राज्यों का प्रतिनिधित्व के रूप में, दूसरा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के रूप में और तीसरे नामित सदस्य के रूप में। अब आप तीनों के बारे में यदि चाहें तो आप डायग्राम बना करके भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो तीनों का अलग अलग डायग्राम, अलग अलग फ्लो चार्ट बना करके भी लिख सकते हैं। ऐसे राज्यों के प्रतिनिधित्व की यदि बात करें तो राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य द्वारा जनसंख्या के आधार पर
चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्यों के प्रतिनिधित्व का सीटों के आवंटन होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व की यदि बात करें तो निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एवं एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, जबकि नामित सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। यह राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट मनोनीत सदस्य होते हैं जो कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्रों से आते हैं। ओके, अब आगे देखेंगे कि राज्यसभा की शक्तियाँ, क्योंकि आपने देखा था कि क्वेश्चन में राज्यसभा की शक्तियों और संरचना की बात थी, तो संरचना कुछ इस प्रकार से था। अब शक्तियों में देखेंगे कि राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं वो लोकसभा की तुलना में काफ़ी कम है। अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती, अपितु कुछ शक्तियाँ जो हैं वो इसमें निम्नलिखित हैं। राज्यसभा की शक्तियों में आप देखेंगे कि इसके पास वित्तीय शक्ति है, कार्यपालिकाई शक्ति है, विशिष्ट शक्तियों में अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 है, संविधान की संशोधन की शक्तियाँ हैं और विधायी शक्तियाँ हैं। इस तरीके की कुछ शक्तियाँ राज्यसभा के पास हैं। यदि विधायी शक्ति में आप देखेंगे कि साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। कार्यपालिकाई शक्ति में लोकसभा के भंग होने पर लोकतंत्र में निरंतरता प्रदान करने का कार्य जो है वो कार्यपालिकाई शक्ति के अंतर्गत आता है। वित्तीय शक्तियों में राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक के लिए रोक सकती है। यह शक्ति राज्यसभा के पास है। साथ ही संविधान संशोधन की शक्तियों में आप देखेंगे कि संविधान संशोधन के विधेयक के प्रश्न पर राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। साथ ही विशिष्ट शक्तियों में केवल राज्यसभा को प्राप्त शक्तियाँ जैसे कि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 है। अनुच्छेद 249 में यह चर्चा है कि 2/3 बहुमत से ही प्रस्ताव पारित होगा और यह पारित होकर के राज्य सूची के किसी विषय जैसे राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकती है। इसके संसद को ऐसे विषयों पर संपूर्ण भारत के लिए या विशेष क्षेत्र के लिए विधि बनाने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और साथ ही अनुच्छेद 312 के तहत बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हो सकता है 2/3 बहुमत से। ओके, अब इसके बाद आप लास्ट में जब शक्तियाँ और संरचना को लिख लेंगे तो आप सबसे अंत में लिखेंगे निष्कर्ष। क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। और आप निष्कर्ष में ऐसा पाएंगे कि जो निष्कर्ष है वो आलोचकों के अनुसार यदि राज्यसभा को समाप्त भी कर दिया जाए तो दैनिक संसदीय कार्यों में कोई अंतर नहीं आएगा, ऐसा आलोचकों का कहना है। लेकिन फिर भी कई ऐसे मामले हैं जहां राज्यसभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सदन संविधान द्वारा प्रदत्त अपनी विशिष्ट शक्तियों को देखते हुए संसदीय व्यवस्था में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरीके से यदि आप लिखते हैं तो आपका जो आंसर है एक संतुलित आंसर माना जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए हर दिन वीडियो लाने का प्रयास कर रही हूँ, तो आप अपना जो रिप्लाई है वह फीडबैक में ज़रूर देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, अपना फीडबैक देंगे और आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करेंगे ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ा रहे। आप सभी को वेरी हैप्पी छठ पूजा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।